खौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट से, यानी कि दिल्ली की जिला अदालत से, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये खबर हमारे पास आ रही है। रतन लाल जो हेड कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस का, जिसकी दिल्ली दंगे के दौरान मौत हो गई थी, जिसके मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एक गवाह ने बयान दिया है जिसका नाम नजमुल हसन है। नाम लेने पर मेरे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसका नाम क्यों बता दिया, उसे बेचारे को कोई मार देंगे, पीट देंगे, कर देंगे। पुलिस ने जब उसका चार्जशीट में नाम दिया है तब नहीं कोई मार सकता है क्या? या उन लोगों को पता नहीं है कि उसने गवाही दी है? क्या पुलिस में उनके मुखबिर मौजूद नहीं है? क्या मीडिया के जरिए बात सामने आने के बाद लोग उसको मार डालेंगे? कैसी मानसिकता में जी रहे हैं? कम से कम सिस्टम को तो समझिए। या सिर्फ बिरयानी खाने तक की तमीज़ में रह गए हैं, इसके आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो बड़ी खबर यह है दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट से कि दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तगड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि 2 दिनों के भीतर जो आरोपी हैं, जो मुल्जिमान हैं, उनको चार्जशीट और साथ ही सीसीटीवी फुटेज पेश करे। ये चीज़ें कही हैं। बता दें आपको, इस मामले में 17 लोग गिरफ्तार हैं और इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लेकिन नियम अनुसार चार्जशीट की कॉपी जो मुल्जिमान को देनी चाहिए वो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। और चार्जशीट जानते हैं कब दाखिल की गई थी? 8 जून को। और उसके बाद 15-14 दिन का टाइम गुजर चुका है, चार्जशीट की कॉपी इनको नहीं दी गई है। इनके वकील महोदय ने कोर्ट के अंदर ये बात उठाई और पूरे मामले को उठाते हुए कहा कि चार्जशीट की कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है। बता दें आपको, चार्जशीट की कॉपी मुल्जिमान को दिया जाना ज़रूरी है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उस पर क्या आरोप लगे हैं, क्या इल्ज़ाम लगे हैं, और उसी चार्जशीट के आधार पर उसका जो वकील होता है, जो बचाव पक्ष का वकील होता है, वो उसके दिफा की कोशिश करता है, उसके बचाव की कोशिश करता है। लेकिन 14-15 दिन के दौरान भी वो चार्जशीट की कॉपी मुल्जिमान को नहीं दी गई। इस मामले को गंभीरता से लिया कोर्ट ने और कहा कि 2 दिन के भीतर चार्जशीट की कॉपी दे और साथ ही पुलिस के पास जितने भी सबूत हैं और जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं वो भी इनको उपलब्ध कराए, ताकि कि ये भी देखें कि इनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए हैं पुलिस ने वो किस तरीके के सबूत हैं। 2 दिनों के भीतर यानी कि 26 तारीख तक पुलिस को ये डिटेल्स, ये तमाम चीज़ें मुल्जिमान पक्ष को देनी पड़ेंगी। उसके बाद 29 जून को इस मामले पर सुनवाई होगी। ये बड़ी तगड़ी फटकार है दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन एक शेर है गालिब का, आपने सुना होगा, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अपनी एक इज्जत थी दिल्ली पुलिस की, अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से दिल्ली पुलिस ने उसको मटियामेट करके रख दिया पूरी दुनिया के सामने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस वाले पर तमंचा तानकर हीरो बनोगे और फिर कानून का सामना भी नहीं करोगे, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और कहा है टिकटॉक स्टार शाहरुख पठान के मामले में। आपको पता है दिल्ली में जब दंगा हुआ उस दौरान शाहरुख पठान नाम का ये लड़का जो टिकटॉक किया है, ये फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हुआ। और उसके बाद एक पुलिस वाले दीपक दहिया जिसका नाम था, उस पर ये पिस्टल तानते हुए भी दिखाई दिया था। बाद में फरार हो गया था। इसको पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश के कैराना से। बाद में इसके साथ कई और लोग गिरफ्तार किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसको जमानत दिलाने की कोशिश की इसके वकील ने, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में क्या कहते हैं, पहले इनके वकील का सुनिए, फिर जज साहिबान का बताऊंगा। इनके वकील ने कहा कि करीब 113 दिनों से ये जेल में बंद हैं और अब इनके खिलाफ चार्जशीट भी हो चुकी है, यानी कि अब कोई जांच की कसर बाकी नहीं रही है, पूछताछ की कसर बाकी नहीं रही है। ऐसे में इनको जमानत दे देनी चाहिए। वैसे भी 76 साल के इनके जो पिता हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और उनकी देखरेख करने के लिए घर में कोई नहीं है। उनकी देखरेख के लिए शाहरुख पठान को जमानत दिया जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब कोर्ट का सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा और फिर उसके बाद वकील ने क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश केत ने कहा कि अगर अपने परिवार के, अपने पिता की इतनी ही चिंता थी तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस वाले पे पिस्टल तान दिया। उस वक्त तो हीरो बनने का भूत सवार था, क्योंकि टिकटॉक किया है ना, तो ये टिप्पणी करना कोर्ट के लिए जायज़ हो सकता है कि भाई ये तो स्टार बनने के लिए कर रहा था। तो ये उस वक्त सोचना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं सोचा? अब तो कानून का सामना करना पड़ेगा, हम आपको ज़मानत देने के हक़ में नहीं हैं। इसके बाद उनके वकील ने ज़मानत अर्जी को वापस ले लिया और कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। तो एक बार फिर शाहरुख पठान को ज़मानत नहीं मिली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी ज़मानत से इनकार कर दिया है और माना है
कि वो इस तरीके का ड्रामा करके हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पुलिस वालों ने कैदियों के हाथ पैर तोड़ डाले हैं। ये बड़ा मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है और दिल्ली हाईकोर्ट में पिंजरा तोड़ गैंग की जो सदस्य हैं नताशा नरवाल, उनकी ओर से दाखिल की गई पिटीशन में ये आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 16 जून को तिहाड़ जेल के अंदर पुलिस वालों द्वारा एक हिंसा की गई, जिसमें कई कैदियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनके साथ बहुत जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया। यही नहीं, उसके बाद से वहाँ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत होती थी वो भी बंद करा दी गई है। ये तमाम आरोप जब उसने लगाए तो सरकारी वकील राहुल मेहरा जेल की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा डीजीपी जेल ने जो हमारे पास रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक ये है कि इंटरनेट की कुछ खराबी होगी। अब बताइए, डिजिटल इंडिया मोदी जी का प्लान चल रहा है, दिल्ली के अंदर राजधानी में तिहाड़ जेल है, उसका इंटरनेट ख़राब हो जा रहा है। सब कमाल की चीज़ है ना। पुलिस वाले या सिस्टम जो है ना, जब चाहे तो ख़राब कर दे। देखा था आपने वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चीखती रह गई कि क्यों राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, क्यों सरकार को बर्खास्त कर रहे हो। तो बाद में पता चला भाई राज्यपाल के यहाँ तो फैक्स ही ख़राब पड़ा है, 1 मिनट में ख़राब हो जाता है। साहब कमाल की चीज़ है इनकी, कुछ भी ख़राब कर सकते हैं। तो कहा है कि वो ठीक कर लिया गया है, वो तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन जो नताशा नरवाल के वकील थे उन्होंने तमाम आरोप लगाए और कहा कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में वो अगली सुनवाई 29 जून को करेगा और राहुल मेहरा से कहा कि वो इस मामले में पूरी एक स्थिति रिपोर्ट हमारे सामने पेश करे। साथ ही ये बताए कि लोगों को अपने परिवार से बात करने की जो 5 मिनट की रोज़ाना की इजाज़त है फ़ोन के ज़रिए, वो क्यों नहीं मिल पा रही है जेल के अंदर। नताशा ने एक मांग और की है। उसका कहना है कि वो एमफिल की पढ़ाई कर रही है, उसे किताबें चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। बता दें, दिल्ली पुलिस ने दंगे के एक मामले में नताशा नरवाल को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि दिल्ली के जाफराबाद में सीलमपुर इलाके में उन्हें दंगे भड़काए। एक मामले में गिरफ्तार किया, उसमें उसे जमानत मिल गई। जैसे ही जमानत मिली पुलिस ने उस पर अगला केस लगा दिया। पुलिस का स्टाइल होता है। तो उसके बाद एक के बाद एक करके 3 केस लगा दिए। फिलहाल वो अभी जेल में बंद है और उसको जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ जमानत का मामला नहीं था, उसने यह मामला उठाया तिहाड़ जेल में हुई हिंसा का। अब देखेंगे, उसने मामला उठा तो दिया कि जेल में उसके साथ ये पुलिस वाले कुछ और अत्याचार ना करें। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, थोड़ा कान खोल के और कपाट खोल के सुनिएगा और उन लोगों को सुनाइएगा जो दिल्ली दंगे में एक तरफा बात करते हैं। आंखों पे शायद उनके पट्टी चढ़ी हुई है, चश्मा चढ़ा हुआ है। आखिर किस आधार पे बनाया गया इनको मुलजिम यानी कि आरोपी? कोर्ट ने पूछा तो बगले झांकने लगी दिल्ली पुलिस और कोर्ट ने फिर 3 लोगों को जमानत पे रिहा कर दिया। हत्या के एक मामले में बता दें आपको, खजूरी इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक शख्स की हत्या कर दी है और उन्होंने दंगा भड़काया। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां दिल्ली पुलिस कोई सबूत ना पेश कर पाई, ना सीसीटीवी फुटेज पेश कर पाई, ना कुछ और पेश कर पाई। तो उसके बाद कड़कड़डुमा कोर्ट के जो जज हैं विनोद यादव, उन्होंने इन तीनों आरोपियों को, मैं नाम बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कह रहा हूं खबर उनको ज़रूर सुनाइएगा कपाट खोल के उनके, इसरार अहमद, मोहम्मद तैयब और तीसरा नाम है रिजवान को 20-20 हज़ार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मामला क्या था? हत्या और दंगा भड़काने का पुलिस के मुताबिक इन पर आरोप लगा, लेकिन सबूत कोई पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने पूछा भैया तूने इनको लाके तो यहाँ खड़ा कर दिया, पर या तो बता किस आधार पर इनको मुलजिम बनाया, तेरे पास कोई सीसीटीवी फुटेज है, कोई सबूत है? वो पुलिस कोई पेश ना कर पाई। तो पुलिस ने, कोर्ट ने कहा कि इनको क्यों जेल में रखा जाएगा और उनको जमानत दे दी। ये है पुलिस के मुंह पे करारा तमाचा। लेकिन फिर मैं कहूँगा शर्म नहीं आ रही है कितनी भी। ये वही पुलिस वाले हैं जो हेडक्वार्टर के बाहर वकीलों से 30,000 कोर्ट में पिटने के बाद रो रहे थे, जी हम यहाँ नौकरी करने आए क्या कि हम यहाँ पिटना है, ऐसा ड्रामा कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए ये किस तरीके की उठा के लोगों को जेल में डाल रहे हैं और कोर्ट में जाके कैसे कैसे जलील हो रहे हैं, लेकिन अब भी बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। पीपीई किट और मास्क के एक्सपोर्ट पर, यानी कि हिंदी में बात करें तो निर्यात पर सरकार ने रोक लगा रखी है, इसको हटाया जाना चाहिए। इस पिटीशन के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जिनका नाम है संजीव सचदेवा, उन्होंने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है।
और कहा है कि अपना जवाब दाखिल करें। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 10 जुलाई को होगी। जो पिटिशनर हैं उनका कहना यह है कि सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। जो हमारे यहाँ का 3 लेयर वाला मास्क तैयार हो रहा है उसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ का पीपी किट तैयार हो रहा है उसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो MSME जो सेक्टर है, जो छोटी इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, उसको कैसे फ़ायदा होगा, मज़दूरों को कैसे काम मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। इसलिए इस पर से लगाई गई रोक को हटाया जाना चाहिए। काफ़ी दिलचस्प खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है साहब। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की गई है और चीन से चल रहे विवाद के बीच ये पिटीशन दाखिल की गई है, जिसलिए खबर काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। आरोप लगाया गया है कि 2008 में जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच कोई गुपचुप समझौता हुआ है। उस समझौते के मुताबिक दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंशियल जानकारियाँ देंगे, आदान प्रदान करेंगे सूचनाओं का और तमाम चीज़ें एक दूसरे को बताएंगे। ये समझौता क्या है, ये मंजर-ए-आम पे आना चाहिए। दूसरा, इस समझौते की जांच CBI से करानी चाहिए, क्योंकि एक तरीके का अपराध है किसी दूसरे के देश की किसी पार्टी से इस तरीके का समझौता करना। CBI से कराई जानी चाहिए या NIA से, क्योंकि ये आतंकवाद का मामला भी हो सकता है। ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अब देखेंगे इस पर आगे क्या होगा। जो भी हमारे सामने आएगा हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नए नए आइडिया हैं साहब। बिल्कुल हालत वो हो गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कि जैसे कोई महिलाएं आपस में लड़ती हैं मोहल्ले में, आपने देखा होगा। अरे तू बोल रही है मेरे सामने, छाछ तो बोला ही बोला, छन्नी भी बोली जिसमें 70 छेंक है। तेरी माँ तो ऐसी थी, तेरी बहन तो वैसी ही थी, तेरी भाभी तो वैसी थी, तेरी तो लड़की फला के साथ चली गई थी, तेरे ख़ानदान में तो तेरी दादी फला के ऐसी थी। तो ये हालत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, गली मोहल्ले की महिलाओं की तरह, कि दूसरे के छेद देखें, अपने ना देखें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनता है, और ये कहते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें आपको, दिल्ली के एक डॉक्टर जिनका नाम राजेंद्र था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उस वक्त वीडियो बना के उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। कहा था कि वो टैंकर भी चलाते हैं, जिसके चलते विधायक उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। वो परेशान हो गए हैं, उनके टैंकरों को चलने नहीं दिया जाता है विधायक द्वारा। तो उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, विधायक को गिरफ्तार कर लिया, अब कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में माना दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैत, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं जिससे ये साबित होए कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल सकता है या बनता है, क्योंकि जिस दिन डॉक्टर ने सुसाइड किया उस दिन की तो कुछ चीज़ें मिलती हैं। वो आरोप लगा रहे हैं, वो चीज़ें तो मिलती हैं, सुसाइड नोट मिल रहा है। लेकिन उससे पहले या 2020 के चुनाव में जो आरोप लगा रहे हैं कि सब हमारे से पैसे की डिमांड की गई, उस वक्त का कोई सबूत, कोई शिकायत नहीं मिलती है, न उनके परिवार के लोग ऐसी कोई चीज़ दिखा बता पा रहे हैं। इसलिए केस लंबा चलेगा, जांच लंबी चलेगी, इनको जेल में रखना ठीक नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत पर रिहा कर दिया है। जानते हैं इस खबर में सबसे दिलचस्प चीज़ खबर क्या है। आम आदमी पार्टी के विधायक पे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। वो गिरफ्तार हो गया है, जेल चला गया है, छूट के आ गया। और भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार इस खबर पे ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आम आदमी पार्टी का विधायक जेल जा रहा है, छूट के भी आ रहा है। पिछला टाइम याद कीजिए, 37 विधायकों को जेल हुई थी। एक जरा सा पति पत्नी के बीच विवाद होने के बाद भी अगर कोई विधायक पकड़ा जाता था तो सुबह से शाम तक भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार उस खबर को दिखाते थे। यहाँ तो एक डॉक्टर मरा है तो डॉक्टर का भी दर्द नहीं दिख रहा है क्या चल रहा है? थोड़ा सा पर्दे के पीछे समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्थ रेलवे पर NGT ने लगाया है 71,62,000 रुपए का जुर्माना। बहुत बड़ी खबर है। दलाल, चाटुकार, पत्रकार आपको नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि साहब सीधे सीधे खबर मोदी सरकार के खिलाफ जाती है। और उनके मंत्री पीयूष गोयल, जिसको डायनेमिक मंत्री बनाया जाता है, डायनेमिक मिनिस्टर बताया जाता है, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण के मामले में ये जुर्माना लगाया है। और साथ ही कहा है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जुर्माना वसूले की जिम्मेदारी भी दे दी है। NGT के जो चेयरमैन हैं, जिनको हिंदी में हम कहेंगे अध्यक्ष हैं, AK गोयल, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते, इन पर ही आरोप था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST केस को हल्का किया था और उसी के तोहफे के तौर पर इनको NGT भेजा गया था। तमाम चीज़ें चलती हैं, हम आपके सामने जिक्र कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ ये बैठे हैं तो यहाँ इनके इस फैसले को कैसे देखा और समझा जाएगा। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है शकूर बस्ती, वहाँ पे जो है वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण समझ सकते हैं, कहता
बहुत सारी जगह पे होता है, ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है, टॉयलेट टपक रहा है ट्रेन के अंदर से, या ट्रेनें वहाँ खड़ी हैं उनमें से टॉयलेट टपक रहा है, बदबू फैल रही है, आसपास के लोगों का जीना मुहाल है। जो रहते होंगे रेलवे लाइन के आसपास उनको पता होगा, रेलवे स्टेशन के आसपास उनको पता होगा क्या स्थिति उनकी होती है, हैं। लेकिन साहब जंगल में खुले में किसी को नहीं करने दे रहे। जहाँ कोई दिक्कत नहीं, वो मट्टी में मिलके खाती बन जाएगा, वहाँ तो जो है उसको तो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इनका रेलवे पोल्यूशन फैला रहा है, वायु प्रदूषण फैला रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे। 71,62,62,000 रुपये का जुर्माना लगा है। हरियाणा की अंबाला कोर्ट ने 9 विदेशी जमातियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। ये जमाती बताया जा रहा है कि नेपाल के हैं और श्रीलंका के रहने वाले हैं, और फिलहाल जमानत पर रिहा होने के बाद ये सभी लोग अभी अंबाला में ही रहेंगे। बता दें आपको, इन लोगों को 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था अंबाला की जामा मस्जिद से। उसके बाद इनको क्वारंटाइन किया गया लंबे अरसे तक। 1 जून को उठा के इनको जेल में डाल दिया गया। अब कोर्ट ने 24 जून को इनको जेल से रिहा कर दिया है जमानत पर। इसके बाद बहुत सारे लोग खुश हैं कि जमातियों को जमानत मिल रही है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये अपने देश वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ विदेशी जमाती जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है हमारे पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और हमारे वीज़ा को रद्द कर दिया गया है, वो गलत है, उसको बहाल किया जाना चाहिए और हमें हमारे देश भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला लेता है, हो सकता है वो नज़ीर बने और तमाम जितने भी लोग हैं देश के अंदर विदेशी जमाती, वो अपने घरों तक जा सकें। आखिर उनके परिवार के लोग भी तो सोचिए कैसे रोते बिलखते होंगे, पैसा कहाँ से आएगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरी जगह जाके आदमी फंस जाए तो परिवार के लोगों की सांसें कैसे अटक जाती है, महसूस किया जा सकता है। जिनके परिवार होगा वो लोग। अब अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारी का वेतन किस आधार पर काट रही है उत्तराखंड सरकार। ये काफ़ी दिलचस्प खबर है, लेकिन हर किसी में दम नहीं होता साहब कुछ चीज़ों को लेके अदालत में भी पहुंच जाने का या अपना मुंह खोल के बोलने का। कुछ लोग बस मन ही मन में बुरा कहते हैं और सोचते हैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। नैनीताल हाई कोर्ट के जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया उनका नाम है। उनकी बेंच के सामने एक मामला पहुंचा जिसमें कहा गया कि साहब उत्तराखंड की सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया 21 मई को, और उसके मुताबिक जो पूरा वित्त वर्ष है, जो चालू वित्त वर्ष है, जो मार्च 2021 तक लागू रहेगा, उसमें हर महीने जितने भी प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं सबकी 1 दिन की तनख्वाह काटो और मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराओ। ये तो पूछो इस सरकार से ये आखिर किस आधार पे काट सकती है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन उनकी निजी संपत्ति होता है और ऐसा करना सरकार के पास अधिकार नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो सरकार से जवाब इस मामले में तलब कर लेते हैं। तो सरकार से इस मामले में जवाब तलब कर लिया। 2 दिनों के भीतर सरकार से कहा कि वो आके बताए भाई कौन सा अधिकार है, कौन सा कानून है, कौन सा नया नियम लागू कर दिया कि जो कर्मचारी हैं उनके वेतन 1 दिन का काटोगे और अपने खाते में जमा करा लोगे। ये तमाम खबरें देखी हैं आपने। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।